गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में झारखंड ड्यूरिंग मुगल देख रहे थे, मुगल के समय काल में झारखंड। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे झारखंड ड्यूरिंग लेटर मुगल्स, मीन्स उत्तर कह सकते हैं हम लोग उत्तर मुगल कालीन झारखंड। तो लेटर मुगल्स का झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेटर मुगल्स का नाग डायनेस्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर। तो शुरू करते हैं हम लोग लोकल डायनेस्टी ऑफ झारखंड ड्यूरिंग लेटर मुगल्स। क्लियर। लेटर मुगल्स के उत्तर मुगल कालीन झारखंड। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई। क्लियर। इसी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही हम लोग कहते हैं लेटर मुगल्स आए, क्योंकि इनकी सत्ता बहुत स्ट्रांग नहीं थी, ये कमज़ोर पड़ गए। तो देखते हैं हम लोग इनका यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाग डायनेस्टी ऑफ छोटा नागपुर खास। नाग डायनेस्टी ऑफ छोटा नागपुर खास की बात करें तो हम लोग यहाँ ब्रीफली देखेंगे नागवंशी रूलर्स कौन कौन थे और उसके समकालीन कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर्स कौन थे, और उस नागवंशी के राइन में उनके शासन काल में कौन सी घटना हुई, जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हमें ध्यान में रखना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग नागवंशी रूलर रघुनाथ शाह की बात करते हैं। तो रघुनाथ शाह की बात करें तो इनका राइन है, इनका टाइम पीरियड है, शासन काल है 1640 AD टू 1690 AD। क्लियर। इनके कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर्स औरंगजेब थे। औरंगजेब 1658 टू 1707 AD तक इनका समय काल है, इनका शासन काल है। क्लियर। राइन। रघुनाथ शाह के बाद आए राम शाह। राम शाह का समय, इनके समय में वैसा कुछ इंसिडेंट्स नहीं मिला है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद आए राम शाह। राम शाह का समय काल है 1690 टू 1715 AD। इनके कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर्स औरंगजेब रहे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1658 टू 1707 AD तक औरंगजेब का शासन काल था, और यहाँ देखिए राम शाह 1690 में आ गए, मीन्स टिल 1707 1715 तक राम शाह शासन किए, तो 1707 तक कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर औरंगजेब हो गए। इसके बाद बहादुर शाह आए, इनका राइन 1707 टू 1712 AD तक था। क्लियर। उसके बाद फर्रुखशियर आए, जिसका समय काल था 1713 टू 1719 AD। क्लियर। तो हम लोग कह सकते हैं नागवंशी रूलर राम शाह के समय काल में 3 मुगल रूलर आए। क्लियर। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम और फर्रुखशियर। फिर आए यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह के कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर्स हो गए फर्रुखशियर। ना फर्रुखशियर यदुनाथ शाह नागवंशी रूलर यदुनाथ शाह के समय कुछ इंसिडेंट्स हुआ जिसका प्रभाव नाग डायनेस्टी के ऊपर पड़ा। क्लियर। तो यदुनाथ शाह के शासन काल में ही पलामू रूलर रंजीत राय थे, उन्होंने टोरी परगना जीत ली और इस पर टोरी परगना पर कब्जा कर लिया जब तक कि रंजीत राय मरे नहीं। क्लियर। तो पलामू रूलर रंजीत राय इन 1719 AD conquered टोरी परगना and held it till his death, that is till 1722 AD। 1722 AD तक इनका कब्जा रहा टोरी परगना के ऊपर, और 1722 में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। आगे हम लोग ध्यान देते हैं मुगल सूबेदार, और हम लोग इनकी बात कर रहे हैं यदुनाथ शाह, नागवंशी रूलर यदुनाथ शाह के समय काल में ये इंसिडेंस हुआ। इसके हम लोग रघुनाथ शाह, राम शाह में ऐसा कुछ इंसिडेंस नहीं हुआ है जो ध्यान रखने वाली बात है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं यदुनाथ शाह के समय काल में क्या क्या घटना हुई। तो पहली बात तो हम लोग रंजीत राय को देख चुके हैं, देख लिए। रंजीत राय ने टोरी परगना पर कब्जा कर लिया, 1722 ईस्वी तक वहाँ कब्जा रखा अपना। नाउ मुगल सूबेदार ऑफ बिहार सर बुलंद खान।
सरबुलंद खान ने 1717 एडी तक 1717 एडी में उन्होंने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया। क्लियर। और यदुनाथ, जिसकी वजह से यदुनाथ शाह को 1,00,000 रुपये नजराना सरबुलंद खान को पे करना पड़ा। क्लियर। यदुनाथ शाह पेड ₹1,00,000 एज नजराना, जो कि टैक्स होता था, टैक्स को ही नजराना कहा जाता है। क्लियर ना। यदुनाथ, क्योंकि सरबुलंद खान ने यदुनाथ शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो यदुनाथ शाह का जो पहले कैपिटल था दोईसा था, तो दोईसा का हार्मफुल दिखने लगा, उसमें क्या क्या कमी है। दैट्स वाई उसकी कमी की वजह से उस पे आक्रमण हुआ। दैट्स वाई यदुनाथ शाह ने अपने कैपिटल को दोईसा से बदलकर पालकोट कर दिया। तो यदुनाथ शाह ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दोईसा टू पालकोट। क्यों? क्योंकि जो मुगल सूबेदार थे बिहार के, सरबुलंद खां, उन्होंने ये दोईसा के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से यदुनाथ शाह ने दोईसा से अपनी राजधानी बदलकर पालकोट कर दिया। क्लियर। आगे देखते हैं, यदुनाथ शाह के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो थे शिवनाथ शाह। देखते हैं आगे। शिवनाथ शाह, इनका टाइम पीरियड है 1724 टू 1733 एडी। इनके कंटेम्प्रेरी मुगल सूबेदार ऑफ बिहार थे फखरुद्दौला। फखरुद्दौला ने 1730 एडी में छोटा नागपुर खास पर अटैक कर दिया। क्लियर। शिवनाथ शाह उस समय छोटा नागपुर खास की मीन्स नागवंशी रूलर थे। क्लियर। तो शिवनाथ शाह मजबूर हुए फखरुद्दौला को 12,000 रुपीज़ एज ए नजराना देने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट रूलर जो आए शिवनाथ शाह के बाद वो थे उदयनाथ शाह। इनका टाइम पीरियड था 1733 एडी टू 1740 एडी। क्लियर। इनके उदयनाथ शाह के कंटेम्प्रेरी मुगल सूबेदार ऑफ बिहार थे अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान अटैक्ड सुंदर सिंह हु वाज द जमींदार ऑफ टिकारी। क्लियर। और उसी समय अलीवर्दी खान ने रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह पर भी आक्रमण किया, और जिसके बदले विष्णु सिंह ने इन्हें अलीवर्दी खान को कुछ टैक्स देना मंजूर किया। क्लियर। और ये जो टैक्स था जो विष्णु सिंह अलीवर्दी खान को दे रहे थे, मुगल सूबेदार ऑफ बिहार जो विष्णु सिंह दे रहे थे, उसमें नागवंशी स्टेट का भी टैक्स इंक्लूडेड था। हम लोग लिख सकते हैं इट इंक्लूडेड टैक्स ऑफ नागवंशी स्टेट ऑल्सो। क्लियर। कहने का मतलब है कि जब रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह ने जो कर देना स्वीकार किया, उसमें नागवंशी राज्य का भी कर शामिल था, और विष्णु सिंह के माध्यम से ही नागवंशी राज्य के शासक को निर्धारित कर मुगल सूबेदार तक पहुंचाना होता था। क्लियर। तो उदयनाथ शाह के बाद आए श्याम सुंदर नाथ। श्याम सुंदर नाथ शाह, जिनका राइन है, समय काल है 1740 टू 1745 एडी। नागवंशी शासक श्याम सुंदर नाथ शाह के ही शासनकाल में मराठों ने सर्वप्रथम बंगाल पर आक्रमण किया इन 1742 एडी। क्लियर। जिसकी अगुवाई लेड बाय भास्कर राव पंडित, जो कि छत्तीसगढ़ से छोटा नागपुर होते हुए बंगाल पर आक्रमण किए बंगाल पहुंचे। क्लियर। भास्कर राव पंडित पास थ्रू छोटा नागपुर ऑन हिज वे फ्रॉम छत्तीसगढ़। कहने का मतलब है ये छत्तीसगढ़ से बंगाल पहुंचे, छोटा नागपुर मीन्स झारखंड होते हुए। क्लियर। लेकिन अलीवर्दी खान ने इन्हें पराजित कर दिया।
खदेड़े जाने पर मराठे उड़ीसा के रास्ते अपने प्रदेश लौट गए। क्लियर। बात करें इन द ईयर 1743 AD, रघुजी भोसले मार्च्ड इनटू बंगाल। क्लियर। वो भी झारखंड के रास्ते ही बंगाल गए रघुजी भोसले 1743 AD में। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। रघुजी भोसले को रोकने के लिए, टू काउंटर द एडवांस ऑफ रघुजी भोसले, जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, उन्होंने बालाजी राव की मदद मांगी, क्योंकि उन्हें पता था बालाजी राव और रघुजी भोसले के बीच संबंध अच्छे नहीं है। क्लियर। 31 अगस्त 1743 AD को रघुजी भोसले और पेशवा बालाजी राव एक समझौते के अंदर उनके बीच एक समझौता हुआ इन 1743 AD। 31 अगस्त 1743 AD को रघुजी भोसले और पेशवा बालाजी राव के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार झारखंड रघुजी भोसले के अंदर आ गया। झारखंड केम अंडर रघुजी भोसले। क्लियर। इस तरीके से मराठों के बार बार झारखंड से होकर आने जाने की वजह से यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मराठों के आक्रमण के रिजल्टेंट जो बार बार मराठे आक्रमण कर रहे थे, जिसकी वजह से झारखंड पर जो मुगलों का शासन था, कह सकते हैं उत्तर मुगल कालीन झारखंड था, मुगलों का प्रभाव या फिर कह सकते हैं मुस्लिम प्रभाव का अंत होने लगा। क्लियर। और उसके स्थान पर मराठा प्रभाव ने जगह ले ली। क्लियर। तो ये रहा लेटर मुगल्स में यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश छोटा नागपुर खास पर क्या प्रभाव पड़ा ड्यूरिंग लेटर मुगल्स, उत्तर मुगल कालीन झारखंड। क्लियर। तो नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।